यही संत दर्शन और हृदय की शुद्धता, संत का, गुरु का उपदेश, गुरु का ज्ञान हृदय में घर बना देता है और हम हृदय से फिर हृदय की बातें कहते हैं। देखा जाए तो मीराबाई के जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति ज़रूर थी, अनन्य भक्ति थी, प्रीति भी बेहद थी, लेकिन प्रत्यक्ष मुलाकात इतनी नहीं थी। प्रत्यक्ष सानिध्य, साक्षात दर्शन जीवन में एक बार भी कहीं उल्लेख नहीं आया है। पूरा जीवन बिलखती रही, गिरधर के गीत गाती रही, दर्शन करती रही, पर भीतर से करती रही, विरोधों को सहते हुए वो हर पल महसूस करती रही कि मेरे इष्ट, मेरे भगवान मेरे साथ है, मौजूद है। उसे एहसासों से ही मीरा ने अपनी भक्ति को सफल किया। विरोध कोई कम थे, दिन रात सुनती थी, राजरानी थी। मीरा जी की भक्ति के आगे हमारी भक्ति में तो एक सुई की नोक जितना भी विरोध नहीं है। जरूर दुख था, 12 वर्ष का अंतरकाल हमको थोड़ी विवल तो कर ही चुके थे, लेकिन फिर भी गुरुदेव की दयालुता, प्रभुता विशेष रूप से हमको बल दे गए। हर एक पर्व, हर एक महोत्सव में लिखित में संदेश आ जाना, कुछ न कुछ भक्तों को दे देना। और गुरुदेव जब भक्त के लिए सोचते हैं तो समझो कि ज़रूरी नहीं कि शरीर से ही दे, वो संकल्प से भी बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखते हैं। कई बार हमने सत्संग में सुना है, गुरुदेव कहते हैं जो 2 आँखों से दिखते हैं इतने में हम सीमित नहीं हैं। ये निराकार अवतार जब साकार लेक आते हैं पृथ्वी पर, तब देने के अंदाज भी उनके निराले हैं। संकल्प से, दृष्टि से, कर कमलों से, स्पर्श से, सत्संग से, वाणी से, बहुत कुछ प्रकारों से शिष्य को देते ही देते हैं और हम सब ने अनुभव किए हैं। कईयों की इच्छा थी कि गुरुदेव हमारे घर आए, हमारे घर में पगले करे, तो इन वैकुंठवास में रहते हुए भी उन साधक के, भक्त के घर में रात्रि के स्वप्न में चाहे ऐसे दिव्य स्वरूप के भाव के साथ भी प्रकट हुए हैं। अभी इसी 21 जनवरी का ही एक अनुभव आपको सुनाऊंगी। राजस्थान में बूंदी है, नाम सुना होगा, सवाई माधोपुर के आसपास बूंदी में एक हमारे साधक भाई बहुत अच्छी आश्रम की सेवा और समिति की सेवा में एक धर्म ध्वजा बन करके दिन रात सेवा कार्यों के साथ जुड़े थे। जैसे गुरुदेव जोधपुर पधारे 14 जनवरी को, दर्शन करने आए, वो 19 जनवरी को गुरुदेव के दर्शन किए और दर्शन के भाव के साथ खूब अपने हृदय को तो पवित्र और शुद्ध किया, लेकिन परिवार में उनकी एक कुछ खटपट चल रही थी। माँ को थोड़ा ये आध्यात्मिक वातावरण कम पसंद था और दिन रात वो कहती रहती थी कि क्या पूरा दिन आश्रम जाना। और वो अपने जो साधक भैया था, भैया का नियम था कि सुबह उठ करके सत्संग सुनना, धूप दीप नियम करना और घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को साधना करनी है। दीक्षा मिली है वो तो माला करे ही करे, पर नहीं मिली है तो भी आसन माला सबको दे दिया था। सबको 11 माला करनी है, उसके बाद ही नाश्ता करना है। अब बहू रानी को थोड़ा सा लगता था कि क्या कुछ टीवी पर चलाने भी नहीं देते हैं, जब देखो सत्संग सत्संग, भजन भजन। पर ससुर जी का सद्भाव था कि घर का वातावरण ऐसा बना रहे कि जिससे स्वतः आपका मन भगवान को याद करता रहे, गुरु को याद करता रहे। इसलिए बच्चों को कोई ऐसी सीरियल नहीं देखने देते थे, कोई ऐसी पिक्चर नहीं देखने देते थे। पर बहू रानी को लगता था, तो बहू रानी ने एक दिन नाराज़ होकर ससुराल छोड़ दिया, मायके चली गए। अब इज्जत का सवाल था, इतना भक्त की भक्ति का वो प्रभाव था। कोई कहे कि रुद्र भैया ने कहा है तो चलना है तो चलना है, इस आश्रम सेवा है तो जाना है, और आज उनके ही घर में आज उनकी बहू छोड़कर चली गई तो थोड़ा सा हृदय में दुख हुआ। और उसी परेशानी में, टेंशन में हृदय का रोग हो गया, एकदम से अटैक आया और
एक उल्टी हो गई, दस्त लग गए और उसी बेभान अवस्था में पड़े हैं, जैसे सांस भी रुक गई है। लेकिन उनकी धर्म पत्नी बापूजी के श्री चित्र के सामने जाकर के कहने लगी कि बापू ये क्या हो गया? मैं तो इनको समझा समझा के थक गई कि बहू जब विरोध कर रही है तो थोड़ा कम करो, उनकी भी खुशी का ख्याल करो। देखो आज वो सोए पड़े आपके सामने। जैसे तुकाराम जी की पत्नी जीजाई भगवान को सुनाती थी अनाप शनाप गालियाँ दे दे करके, कि कालिए के सिवा तो बुलाती ही नहीं थी भगवान को। मेरे पति को बिगाड़ दिया, टेकरी पे जा कर के रोज़ विठल विठल करता रहता है, कभी घर परिवार की ओर तो देखता भी नहीं है, ना जाने कितने अनाप जो हम बोल भी नहीं सकते, ऐसी गालियाँ देती थी। उठते गाली, बैठते गाली, चलते गाली। वो आटा पीसती थी ज़रूर। अब पतिदेव भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा 2 रोटी तो दे आऊँ। एक फरियाद करते करते अन्य घरों का आटा पीसती, कुछ पैसे कमाती और 2 टिक्कड़ बनाती, पति को खिलाती, फिर खाती। तो सबसे पहले भगवान ने दर्शन भी उसी जीजाई को ही दिया था। ऐसे ही आज माता जी जो समिति की अध्यक्ष की पत्नी हैं, वो भी बापूजी के श्री चित्र के सामने हाथ करके उंगली करके सुना रही थी। आपको लाज नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? ये आपका है और आपके सामने लेटा नहीं है, मर चुका है। मुझे क्या, लोग आपको सुनाएंगे कि देखो इनका शिष्य हृदय रोग में मर गया। आपको लाज आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या इनकी सेवा नहीं स्वीकार किया आपने? दिन रात आश्रम आश्रम, घर को भी आश्रम बनाओ, और ये क्या कर दिया? मेरे को क्या है? आपकी लाज जाएगी, आपकी इज्जत का सवाल है। और ऐसे करते करते श्री चित्र में से गुरुदेव प्रकट हो गए और कहते हैं, बजाओ जोरों से, आज वक्त का भाव दिव्य स्वरूप के साथ प्रकाशित हुआ था। और बापूजी भी बड़े करुणा से हृदय भर कर कहते, मुझे क्या सुना रही है? तेरे पास भी तो मंत्र है, जा उनके कान में जा कर के बोल, ओम 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 4 बार बोलना, देख ले क्या चमत्कार देखेगी। और वो तो दौड़ी। गुरुदेव ने कहा था कि जाकर के मंत्र सुना दे, कान में मंत्र सुनाया और भैया के शरीर में हिलचाल हुई और थोड़ा सा शरीर खींचते खींचते खड़े हुए। फिर बोले मैं कहाँ हूँ? जैसे यात्रा करके वापस आए हैं। धन्य है ऐसे गुरु और धन्य है ऐसी भक्ति कि जो साक्षात गुरुदेव को प्रकट कर लेती है।